हर रोज सुबह उठते ही थकान, बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन, रात को नींद नहीं आती है, छोटी छोटी बीमारियां बार बार होती रहती हैं और दिमाग हमेशा घबराया रहता है। अगर आप भी यह सब कुछ फील कर रहे हैं तो यह सिर्फ थकान नहीं है, ये आपका कॉर्टिसोल का अलार्म है। कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जब यह बिना किसी वजह के हाई हो जाता है तो आपको अंदर से खोखला कर देता है। कॉर्टिसोल हाई होने पर 90% लोग यानी कि 90% लोग ये गलती करते हैं, वो उसे डिप्रेशन समझ लेते हैं। लेकिन कॉर्टिसोल और डिप्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने कॉर्टिसोल को समय रहते हुए आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये आपकी इम्यूनिटी को, आपकी नींद को और आपके पूरे नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। एक ऐसा हार्मोन है जो आपको बिना किसी चोट के अंदर से तोड़ देता है। कॉर्टिसोल की सबसे बुरी बात यह है कि यह पता नहीं चलता कि यह आपको अंदर ही अंदर से डैमेज कर रहा है। आज हम कॉर्टिसोल हाई होने के 7 लक्षण और उनका बिना दवाई के इलाज के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोविज्ञानी। सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्टिसोल है क्या। कॉर्टिसोल आपके एड्रिनल ग्लैंड से बहने वाला एक हार्मोन है। जब भी हमारे सामने कोई खतरा आता है, कोई डेंजर आता है, तब हमारा एड्रिनल ग्लैंड खतरे को भांपते हुए एक विशेष प्रकार का हार्मोन बहाता है और ये हार्मोन हमें उस खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है ताकि आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाएं। और यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सिर्फ 1 मिनट में चेक करते हैं कि आप में कॉर्टिसोल बहने का पैटर्न आखिर चल क्या रहा है। देखिए, कॉर्टिसोल का एक नॉर्मल पैटर्न होता है। इस ग्राफ को देखिएगा। सुबह 9 बजे सबसे हाई होता है, फिर धीरे धीरे दिन भर कम होता रहता है और रात को बिल्कुल लो हो जाता है। यही इसकी हेल्दी रिदम है। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है और जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यह पैटर्न बिगड़ने लग जाता है। अब आप इस ग्राफ को देखिएगा। यह है क्रोनिक स्ट्रेस में क्या होता है। दिन भर हाई रहता है, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन बढ़ा रहता है, ज्यादा खाने को मन करता है, नींद कम आती है। अगर आप सारा दिन आराम से नहीं रहते हैं तब आप में यह पैटर्न काम कर रहा है, यानी कि स्ट्रेस का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल वो दिन भर बड़ा रहता है, वो आमतौर पे कम नहीं होता है जो उसे कम होना चाहिए। अगर ये पैटर्न लंबे समय तक चले, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल सारा दिन ऊंचा रहे और ऐसा लंबे समय तक चलता रहे तो आपको क्रोनिक फैटीग होने लग जाती है, थकान रहने लग जाती है। इस ग्राफ से समझिएगा। सुबह तो हाई रहता है लेकिन दोपहर के बाद अचानक ये लो हो जाता है और आप में एनर्जी क्रैश हो जाती है, थकान और सुस्ती आ जाती है। मतलब सुबह आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और शाम को धड़ाम से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। अगर आप तब भी अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इग्नोर करते रहते हैं तो फिर बर्नआउट हो जाता है, आप थक जाते हैं। पूरा दिन कॉर्टिसोल फिर आपका लो रहता है, इस ग्राफ से समझिएगा, जिससे आपको ब्रेन फॉग रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती है। तब आप जो भी काम करते हैं आपका मन करता है कि उसे छोड़ दूं। कुछ लोग तो अपनी नौकरी या काम धंधा भी छोड़ देते हैं। अब इस कॉर्टिसोल के इस पैटर्न को समझिएगा। आज की यंग जनरेशन में ऐसा ही हो रहा है। इस ग्राफ से समझिएगा, रिवर्स रिदम, जिसमें रात को कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, इसलिए रात को माइंड एक्टिव रहता है, नींद नहीं आती है, इसे वाइड बट टायर्ड कहते हैं। सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, सुस्ती रहती है। तो अब आप बताइएगा कि इन 5 पैटर्न में से आप किस पैटर्न के व्यक्ति हैं। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमें खतरों से निपटने की शक्ति देता है, लेकिन कई बार हमारा सोचने का ढंग और खराब जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बहने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इसका पैटर्न नॉर्मल नहीं रहता है। कभी ऑफिस का तनाव, तो कभी रिलेशनशिप इश्यूज, कभी फाइनेंशियल वरी, तो कभी घर की समस्याएं। यह सब कॉर्टिसोल को परमानेंटली हाई रखने लग जाते हैं और नतीजा क्या होता है? जो हार्मोन आपको बचाने के लिए बना है वो आपको बीमार बनाने लग जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा है और आपकी बॉडी में इसका पैटर्न सामान्य नहीं रहा है? इसके लिए जानते हैं उन 7 लक्षणों को जो बताते हैं कि आपका कॉर्टिसोल हाई हो चुका है। लक्षण नंबर 1, हमेशा थकान। सुबह उठते ही थकान। आपने 8 घंटे की नींद ली है लेकिन ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे ही सोए हैं।
ये इसलिए होता है क्योंकि हाई कोर्टिसोल रात को आपकी गहरी नींद को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको नींद आती है लेकिन बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है। लक्षण नंबर 2 यानी कि सिम्टम नंबर 2, चिड़चिड़ापन। बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। ये इसलिए होता है क्योंकि कोर्टिसोल आपके एमिगडाला को, जो कि आपकी ब्रेन का फियर सेंटर है, उसको ओवर एक्टिव रखता है। तो ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और हर चीज को खतरे की तरह ही समझता है। लक्षण नंबर 3, पेट की समस्याएं। पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना। कोर्टिसोल और आपके गट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ये मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं। सेकंड ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा। यह हमारी गट है, इसके अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स रहते हैं। हाई कोर्टिसोल से गट की लाइनिंग वीक हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पेट की समस्या एंजाइटी की वजह से है, वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन रूट काज कोर्टिसोल है। एंजाइटी कोर्टिसोल को बढ़ाती है और कोर्टिसोल गट को खराब करता है, तो फिर ये एक साइकिल बन जाता है। लक्षण नंबर 4, भार का बढ़ना, विशेष रूप से बेली के आसपास, पेट के आसपास फैट का बढ़ना। हाई कोर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और बॉडी फैट को पेट के आसपास स्टोर करने लग जाता है। आप डाइट करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर कोर्टिसोल हाई है तो बेली का फैट कभी भी कम नहीं हो सकता है। नंबर 5 लक्षण, बार बार बीमार होना। क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां कुछ लोगों में आपने देखा होगा बार बार आती रहती हैं। कभी कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इन्फेक्शन हो गया। कोर्टिसोल आपके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। जो बॉडी आपको बचानी चाहिए वो खुद कमजोर हो जाती है। नंबर 6 लक्षण, ब्रेन फॉग होना, ध्यान ना लगना, कंसंट्रेशन में दिक्कत होना। ब्रेन फॉग जैसे दिमाग में कोहरा छा जाता है। कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस को, जो कि हमारी मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है, उसको थोड़ी देर के लिए श्रिंक कर देता है। इसलिए आपको याद नहीं रहता है और आपका फोकस भी नहीं होता है। अब बढ़ते हैं लक्षण नंबर 7 की तरफ, एंजाइटी और पैनिक। बिना किसी कारण के एंजाइटी और पैनिक अटैक अगर आपको आ रहे हैं, ये आपकी कोर प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। कोर्टिसोल HPA एक्सिस को ओवर एक्टिवेट करता है, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, और ब्रेन हमेशा डेंजर जोन के सिग्नल भेजता रहता है। डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन मन कहता है कि कहीं कुछ छूट गया है। यह कोर्टिसोल का गेम है। अगर आपको इन 7 में से कोई 3-4 लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 5 उन वैज्ञानिक तरीकों की जो कोर्टिसोल को बिना दवाई के नॉर्मल कर देते हैं। सबसे पहला तरीका, जॉन 2 वॉक। आखिर जॉन 2 वॉक है क्या? यह सबसे चलने का आसान तरीका है, इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। जॉन 2 वॉक के अंदर आपने करना क्या है, इतनी स्पीड पे चलना है जिससे आप बात तो कर सकें लेकिन आप गाना ना गा सके। 30-40 मिनट डेली आपने जॉन 2 वॉक करनी है। इससे कोर्टिसोल नेचुरली कम होता है और गाबा बढ़ता है। गाबा आपके ब्रेन का एक शांत करने वाला केमिकल है। कोर्टिसोल घटता है और गाबा बढ़ता है, और यह फार्मूला आपकी नई लाइफ ले आता है। नंबर 2, बेली ब्रीदिंग। अगर आप इस तरीके से सांस लेते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट हल्का फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा पिचक जाता है। इस तरह से सांस लेने से आपके दिमाग का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि बाहर किसी प्रकार का कोई डेंजर नहीं है। यह देखा गया है कि अगर आप 5-10 मिनट रोज ब्रीदिंग करते हैं, अपने पेट से करते हैं, तो आपका कोर्टिसोल कम से कम 20 से 30% कम हो जाता है। और साइंटिफिक रिसर्च ये कंफर्म कर चुकी है कि जब आप छाती से सांस लेते हैं तब आपके अंदर कोर्टिसोल बढ़ता है, जब आप पेट से सांस लेते हैं तब आपका कोर्टिसोल थोड़ा सा कम होता है। नंबर 3 तरीका, कोल्ड शावर, यानी कि ठंडे पानी से नहाना। आप सोचेंगे कि यह तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, ठंडे पानी से आखिर कोर्टिसोल कैसे कम होगा? जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो बॉडी को शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मिलता है, इसे हॉर्मेटिक स्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन इसके बाद आपकी बॉडी रिबाउंड करती है और कोर्टिसोल को नेचुरली बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है।
आपने पहले शुरुआत 30 सेकंड से करनी है और धीरे धीरे तक कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल ठंडे पानी से 2 मिनट तक नहा सकें। नंबर 4, गट ब्रेन रीसेट। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हमारी गट का हमारी ब्रेन के साथ एक सीधा कनेक्शन है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स आपके पेट के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन ये वहां से जाते नहीं हैं, ये अपने एमिनो एसिड्स के माध्यम से ब्रेन के अंदर जाके काम करते हैं। अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल, जिस तरीके से सेरोटोनिन है, ये तमाम इफेक्टेड होते हैं। और इसके लिए आपको प्रोबायोटिक रिच फूड खाना है, दही खाना है, छाछ पीनी है, फर्मेंटेड फूड खाने हैं, और याद रखना है कि ज़्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। ये गट बैक्टीरिया को खराब करते हैं और कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं। अब बढ़ते हैं तरीके नंबर 5 की तरफ, और यह है स्लीप मेलाटोनिन प्रोटोकॉल। यह सबसे क्रिटिकल पार्ट है। आपका पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन के बीचों बीच होता है, यह रात को एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज करता है। मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। जब एक राइज होता है, हाई होता है, तो दूसरा लो हो जाता है। अगर आप रात को 11 बजे से पहले सो जाएं तो मेलाटोनिन नेचुरली राइज करता है और कॉर्टिसोल नेचुरली घटता है। लेकिन ब्लू लाइट मत देखना, जैसे फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, इन सब से एक ब्लू लाइट पैदा होती है जो कि मेलाटोनिन को ब्लॉक करता है। आपने कोशिश करनी है कि सोने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को छोड़ दीजिएगा और अपने कमरे में अंधेरा कर लीजिएगा। अगर आप 15 दिन तक ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आपकी नींद और कॉर्टिसोल दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो ये थे 5 वैज्ञानिक तरीके: जोन 2 वॉक, बेली ब्रीदिंग, कोल्ड शावर, और गट और ब्रेन का रीसेट, और स्लीप प्रोटोकॉल। ये सब बिना दवाइयों के कॉर्टिसोल को नेचुरली बैलेंस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ गुणात्मक समय बिताना, सार्थक संबंध रखना, ये सब भी कॉर्टिसोल को कम करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर आप आस्थावान हैं, आप नेचर के साथ यानी कि प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, तब भी कॉर्टिसोल को आप काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉर्टिसोल से डरना नहीं है, इसको समझना है। कॉर्टिसोल आपका दुश्मन नहीं है, यह आपके बॉडी का अलार्म सिस्टम है। लेकिन जब यह अलार्म सिस्टम बजता रहता है, तब आप सोचिएगा कि आपने कुछ बदलना है। आप बीमार नहीं हैं, बस आपका मन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इन 5 तरीकों से हमेशा हमेशा के लिए आप कॉर्टिसोल को बाय बाय टाटा कह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।